माइक टेस्ट कर लिया है हमने माइक टेस्ट कर लिया है। Hey guys, welcome to a new video. आज की वीडियो में we're going to be comparing the cheaper and the more expensive motherboards. Why some motherboards are more expensive than the others? Actually क्या फ़र्क होता है? Not just price difference. हम ज़्यादातर price difference लेके खरीदते हैं, लेकिन this video is probably help you choosing the right motherboard for you. So stay tuned. So before I begin, let's just have a very short and very quick overview on different motherboards on Intel side and AMD side. Now Intel में प्राइस हायरार्की के हिसाब से भी एंड फीचर सेट हायरार्की के हिसाब से Z590 ग्रेटर देन B560 ग्रेटर देन H510. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लेटेस्ट चिपसेट्स ओनली. सो मूविंग ऑन टू AMD साइड में सबसे महंगा X570, उसके बाद B550, उसके बाद A520. ये हो गया प्राइसिंग के हिसाब से चिपसेट का फंडा इंटेल एंड AMD. ये हो गया सॉर्ट. अब बढ़ते आगे. बिफोर वी गेट इनटू डिटेल्स, एक बेसिक बात हमको समझनी चाहिए कि हाउ मदरबोर्ड्स आर मैन्युफैक्चर्ड. नाउ व्हेन वी से हाउ मदरबोर्ड्स आर मैन्युफैक्चर्ड, हम उसका प्रॉपर प्रोसेस बताने नहीं जा रहे हैं. एक बेसिक पॉइंट जो कई लोग नहीं समझ पाते कि नाउ सब फॉर एग्जांपल MSI एक मदरबोर्ड मैन्युफैक्चर या मान लो गीगाबाइट एक मदरबोर्ड मैन्युफैक्चर कर रहा है. नाउ फॉर एग्जांपल ये बोर्ड वो है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक एक चीज़ गीगाबाइट बना रहा है. हर PCI स्लॉट या हर रैम स्लॉट गीगाबाइट नहीं बना रहा है, सॉकेट गीगाबाइट नहीं बना रहा है. सॉकेट कहीं और से आता है. इंटेल के बोर्ड्स में कई सालों तक अभी भी इनफैक्ट फॉक्सकॉन बनाता है उसका सॉकेट. सिमिलरली उसका PCI स्लॉट कहीं और से आता है, उसके जो USB हेडर्स होते हैं वो कहीं और जगह से आते हैं, उसके SATA हेडर कहीं और जगह से आते हैं. इट्स नॉट डन एट द OEM फैक्ट्री इटसेल्फ. तो बेसिकली अगर आप थोड़ा ऊपर हट के देखोगे, अ मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर एंड OEM इज मोर और लेस एन असेंबली यूनिट. मोर और लेस वो असेंबल कर रहा है हर दूसरी जगह से कंपोनेंट्स लेके. ये होगी बहुत बेसिक बात. नाउ बेस्ड ऑन दिस हम आगे बढ़ते हैं. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखोगे कुछ बोर्ड्स में फीचर्स होते हैं अलग अलग, जैसे कि फॉर एग्जांपल वाईफाई हो गया. नाउ ये वाईफाई मॉड्यूल बनाने की भी 10 कंपनियां होंगी. एक कंपनी का सस्ता होगा, एक कंपनी का महंगा होगा, एक कंपनी में फीचर्स ज़्यादा होंगे. कई बोर्ड में आप देखोगे कि दो लैन पोर्ट होंगे, 2 लैन पोर्ट के साथ वाईफाई 6 होगा, वाईफाई 6 के साथ ब्लूटूथ भी होगा. नाउ कीप इन माइंड कि एक कंपोनेंट ऐड होने से वो बोर्ड का प्राइस बढ़ता चला जाता है. फॉर एग्जांपल इफ अ बोर्ड हैज़ 2 USB-C हेडर्स, तो उसका प्राइस सीधा $30 वहीं बढ़ गया. नाउ $30 डॉलर रेट में बढ़ा है, आते आते और बढ़ जाएगा. सो दैट गोज अराउंड विथ ईच एंड एवरीथिंग. मतलब हर एक चीज़ पकड़ के चलो. M-ATX होगा तो सस्ता होगा ऑब्वियसली. उसका सिलिकॉन जितना यूज़ होता है M-ATX में वो कम होता है, तो वो भी सस्ता होगा. उसके सपोज रैम स्लॉट कम है तो भी सस्ता होगा. तो आगे बढ़ते कंपोनेंट वाइज बात करते हैं. मदरबोर्ड महंगा होने के लिए सबसे बड़ा पॉइंट क्या होता है हमेशा? नाउ बेस्ड ऑन द चिपसेट स्पेसिफिकेशन. नाउ रिमेंबर हम लोग चिपसेट्स की बात की थी इंटेल और AMD की. नाउ द बेसिक चिपसेट कॉन्फ़िगरेशन इज रिलीज्ड बाय इंटेल और AMD रिस्पेक्टिवली. नाउ उसमें एक बेस लेवल ऑफ स्पेसिफिकेशन मीट करना चाहिए बोर्ड कि इतने VRM हो गए, इतने रैम स्लॉट्स हो गए, इतना सपोर्ट हो गया उसके लिए. वो बेस लेवल मीट करने के बाद अलग अलग OEM अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू देम और अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट रेंज दैट दे आर टारगेटिंग, इफ इट अ रियली एंथुसियास्ट बोर्ड, इज इट एन एंट्री लेवल बोर्ड, ये सारे कंपोनेंट्स चेंज करते हैं. वो कंपोनेंट क्या होते हैं? स्टार्टिंग ऑफ विथ VRMs. सबसे पहले VRM आता है. नाउ VRM क्या होता है? आई मीन इट्स बेसिकली एक सिंगल कंपोनेंट नहीं होता. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स विच रेगुलेट वोल्टेज टू द प्रोसेसर. ये बोर्ड में, पर्टिकुलर बोर्ड में, ये Xeon का पुराना बोर्ड पड़ा है हमारे पास, डेमो के लिए यूज़ कर रहे हैं. ये सारे VRMs हैं इसके. नाउ दीज VRMs डू नथिंग बट रेगुलेट द वोल्टेज टू द CPU. नाउ दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्टेन्ड क्लॉक स्पीड्स, ताकि आपकी क्लॉक स्पीड मेंटेन चले. और ऑब्वियसली क्लॉक स्पीड मेंटेन चलेगी तो ज़्यादा स्टेबल चलेगा आपका सिस्टम. सो VRMs आर इंपॉर्टेंट. X570 में ऑब्वियसली B550 से ज़्यादा VRM होंगे, B550 में A520 से ज़्यादा VRM होंगे. दैट इज़ वाई वहाँ एक प्राइस इंक्रीज होता है. VRMs में भी डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटर दैट इज यूज. द कैपेसिटर इज यूजुअली दिस वन, द सिलेंड्रिकल थिंग्स ओवर हियर, दीज आर द कैपेसिटर्स. नाउ जितना हायर क्वालिटी कैपेसिटर होगा, जितना हायर नाउ जितना हायर क्वालिटी कैपेसिटर होगा
जितना हायर क्वालिटी कैपेसिटर होगा उतना ऑब्वियसली महंगा होगा. नाउ वी हैव मेड एन एंटायर वीडियो टॉकिंग अबाउट हाउ VRMs वर्क. ये वीडियो का मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ चेक कर सकते हो. आई थिंक दैट वाज ऑन एन NZXT बोर्ड. NZXT B550 लॉन्च के टाइम हमने हम लोग किया था. तो ये हो गई बात हमारे VRMs की. और VRM से आगे बढ़ते हैं. हायर क्वालिटी सब कंपोनेंट्स एक हेडर हो सकता है. आई मीन आई एम गोइंग टू इंक्लूड एवरीथिंग पॉसिबल ओवर हियर. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट हायर क्वालिटी सब कंपोनेंट्स, मतलब अब ये तो काफ़ी पुराना बोर्ड हो गया. यू नाउ डेज यू डोंट सी VRMs ऐसे ओपन. द रीज़न आई टुक दिस बोर्ड इज़ कि आपको बता सकूँ. अभी अगर आप देखोगे द VRMs विल हैव दैट बिग हीट सिंक हियर एंड हियर, और रैम स्टिक यहाँ लगी रहती है. तो दैट हीट सिंक का क्वालिटी पे भी डिपेंड करेगा ऑब्वियसली. दूसरी चीज़ आगे बढ़ते हैं कि ये एक्चुअली यहाँ पे इसका चिपसेट कूलिंग हो रहा है. चिपसेट कूलिंग, नाउ जो चिपसेट कूलिंग होता है उसका जो फ़ैन होता है या उसका हीट सिंक होता है, इंटेल बोर्ड्स में बिना फ़ैन के चिपसेट कूल होता है. बट ऑन AMD बोर्ड यू कैन सी दैट देयर इज एन एक्स्ट्रा फैन. ना वो फ़ैन की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि AMD बोर्ड के चिपसेट ज़्यादा गर्म चलते हैं. अदरवाइज देयर वाज नो नीड फॉर एन एक्स्ट्रा फैन. सम हायर एंड बोर्ड्स एक्चुअली हैव डिस्पेंस्ड विद दैट फैन और उसके बिना चलते हैं. ना तीसरी चीज़ के ऊपर आते हैं. सब कंपोनेंट लेवल की बात करेंगे तो नंबर ऑफ USB पोर्ट्स ऑल्सो मैटर. सपोज एक बोर्ड में 10-12 USB पोर्ट है. नाउ ईच USB पोर्ट इज एडिंग टू द कॉस्ट. फॉर एग्जाम्पल उसमें कई सारे SATA पोर्ट है. ईच SATA पोर्ट इज एडिंग टू द कॉस्ट. ये भी चीज़ होती है. अगेन हम बोलेंगे LAN पोर्ट हो गया. नाउ LAN पोर्ट में भी अलग अलग LAN पोर्ट होते हैं. 10G का हो जाता है, 5G का हो जाता है, रेगुलर 1G का हो जाता है. उसमें भी अलग अलग मैन्युफैक्चरर होते हैं ना. अच्छे मैन्युफैक्चरर का लेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा महंगा चलेगा वो. तो ये सारे रीज़न से वजह से भी बोर्ड की प्राइसेस बढ़ती जाती हैं. तो मैं फाइनली ये साइड में रख देता हूँ. ऑल्सो बिफोर आई डू दैट, इसमें इतने सारे PCI Express स्लॉट लग रहे हैं. जितने ज़्यादा PCI स्लॉट उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव, गोज विदाउट सेइंग. सो इट मैटर्स ऑन अ लॉट ऑन द सब कंपोनेंट्स एज वेल. चिपसेट का अपना प्राइस होता है, सब कंपोनेंट्स का अपना प्राइस होता है, OEM का अपना मार्जिन होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सारा असेंबल होके फाइनली वो बनता है. नाउ ये बात हो गई कि वाई दीज आर एक्सपेंसिव. नाउ द क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क आवरसेल्व्स इज, क्या महंगे बोर्ड में ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस आता है? दैट्स अ रियली अमेजिंग क्वेश्चन. नाउ बिफोर यू गो अहेड एंड चूज अ मदरबोर्ड, यू नीड टू एक्चुअली थिंक ऑफ द फैक्ट कि आपके लिए क्या ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल, क्या आपको 10 हार्ड ड्राइव लगाने हैं? मे बी आपको 10 लगाने हैं तो आप वैसा बोर्ड लोगे जिसमें 10 हार्ड डिस्क लग सकते हैं. क्या आपको 4 ग्राफिक कार्ड लगाने हैं या 2 ग्राफिक कार्ड लगाने हैं? तो उस हिसाब से आपको ऐसा बोर्ड लेना पड़ेगा जिसमें स्लॉटिंग ठीक है और PCI 16X के 2 स्लॉट है कि 2 ग्राफिक कार्ड लग जाएं. ये कंसिडरेशन होंगे. तीसरी बात, अ लॉट ऑफ योर मदरबोर्ड चॉइस बॉयल्स डाउन टू कि आप प्रोसेसर कौन सा लेने वाले हो. नाउ फॉर एग्जांपल आप ले रहे हो 5900X. 5900X के लिए गोज विदाउट सेइंग जो थोड़ा बहुत नॉलेज वाला बंदा होगा आपको बोलेगा गो फॉर रियली हाई एंड B550 और इनफैक्ट एक्चुअली गो फॉर X570. X570 में भी एंट्री लेवल वाले पे नहीं जाना है हमने. वी नीड टू गो मिड टू हाई एंड क्योंकि 5900X 12 कोर का प्रोसेसर है. नाउ हमने एक्चुअली थोड़ा बहुत टेस्टिंग किया. नाउ वी टुक अ 5900X एंड इंस्टॉल्ड इट ऑन अ A520. उसके थोड़े बेंचमार्क चलाए. सेम प्रोसेसर वी मूव टू X570, उसके थोड़े बेंचमार्क चलाए. नाउ आई लीव सम ग्राफ्स और वट एवर ऑन योर स्क्रीन ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में आए. लेकिन टू कंक्लूड दैट टेस्टिंग, ऐसा तो है कि A520 में जो सिंथेटिक बेंचमार्क साइड पे हम देख रहे थे दोनों पे, X570 A520 में, मोर और लेस द स्कोर्स आर सिमिलर. नाउ कीप इन माइंड दिस आर सिंथेटिक बेंचमार्क्स. लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या था? सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था द VRMs ऑन द A520 बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे थे. मतलब अप्रॉक्सीमेटली 130-125 पार चल रहे थे. नाउ व्हाट डज दैट मीन इन रियल वर्ल्ड कंप्यूटिंग? मतलब डेली यूज़ के हिसाब से अगर आप देखोगे, जब उसके VRM 120, 130, 140 पार मार रहे हैं, दो चीज़ें होंगी. इफ़ यू आर अ गेमर, आप गेम नोटिस करोगे गेम में थोड़ा थोड़ा फ्रेम ड्रॉप्स हो रहा है, माइक्रो स्टटरिंग हो रही है, स्मूथली नहीं चल रहा है, कभी कभी रैंडमली अटक जाएगा फिर चलना चालू होगा. ये एक चीज़ होगी. दूसरी चीज़ क्या होगी? इवन दो यू आर डूइंग अ मे बी प्रोडक्टिविटी टास्क, चलते चलते कभी वो क्रैश भी हो सकता है, आपका बोर्ड भी फूक सकता है. बेसिकली वो VRM डिस्ट्रॉय भी हो सकता है because lower end boards do not have that many VRMs, number one, do not have good VRM cooling, number two. अगेन उसके अलावा जो आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो सस्ता बोर्ड लेके, दैट्स गोइंग टू बी कि आपकी कनेक्टिविटी कम होगी, उसमें वाईफाई नहीं होगा, उसका LAN का जो चिप होगा वो एक सस्ता वाला होगा. सो प्रॉबली यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट स्पीड जो एक अच्छे बोर्ड में मिलेगा. जो 10G में स्पीड आएगा वो आपको नहीं मिलेगा.
लाइक फॉर एग्जांपल सस्ते बोर्ड में आप रीड भी नहीं कर सकते, सस्ते बोर्ड में फ़ैन कनेक्शन कम होते हैं, सस्ते बोर्ड में टेम्परेचर सेंसर्स कम होते हैं. सो इफ़ यू आर द काइंड ऑफ गाय जिसको मतलब अपने सिस्टम का पूरा टेम्परेचर देखते देखते मतलब इंटरेस्ट है उसमें, काफ़ी लोगों को होता है, सो यू विल प्रोबेबली नॉट गेट दैट मच डेटा आउट ऑफ अ लोअर एंड बोर्ड. हायर एंड बोर्ड्स में एक फीचर होता है कि आप अपना बैक पैनल से ही, मदरबोर्ड बैक पैनल से ही बायोस अपडेट कर सकते हो. वो फीचर भी आपको लोअर एंड बोर्ड में नहीं मिलेगा. सो ऑल इन ऑल इट्स नॉट लाइक आप सस्ते बोर्ड नहीं ले सकते हो या नहीं लेना चाहिए या महंगे बोर्ड ही लेना चाहिए. यू नीड टू डिसाइड कि व्हाट आर द फीचर्स विच आर मैंडेटरी फॉर यू. मतलब मेरे को इतने ड्राइव लगने हैं, मेरे को बायोस फ्लैशबैक फीचर चाहिए ही चाहिए, मैं आगे जाके 5950 लूँगा तो मुझे X570 तो लगेगा ही. सो दीज आर द काइंड्स ऑफ डिस्कशन यू शुड बी हैविंग, दीज आर द काइंड्स ऑफ पॉइंट्स you should be thinking about before deciding the motherboard, because that in the end decides your upgrade path, future additions to your system and so on. So yeah, motherboard choose करने से पहले keep these things in mind before you do that. I hope this video was educational, थोड़ा बहुत, I hope so. Professor Musabai is back. So yes, stay tuned to our other videos. Keep watching, keep liking, keep subscribing and keep commenting. कुछ भी कमेंट कर लो यार, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कमेंट करना चाहिए आपको और लाइक तो करना ही चाहिए. ठोक दो लाइक बटन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. What a heartbeat. Oh, you touch my tra-la-la.